तेजस्वी यादव के किसी बयान के प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है और उनके बयान का नोटिस लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि तेजस्वी यादव जब भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी प्रदेश में संकट आया है, जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई है, वो खुद भाग के कहीं बिल में घुस जाते हैं और बिल से ही बयान देते रहते हैं। अरे भाई, बिल से बयान देने से अच्छा है कि जनता की सेवा करते, तो बात समझ में आती। बिल में से बयान देना, ऐसा तो ज्ञानी पुरुष वो है नहीं, शिक्षा तो उनका वही है, हाई स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ, तो शिक्षा है नहीं, ज्ञान बिल से दे रहे हैं, प्रदेश के लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं है। भाई, जनप्रतिनिधि का और नेता का क्या कर्तव्य है? नेता का कर्तव्य है कि संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े रहिए, और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जनता के साथ खड़े हैं। जनता के हर दुख दर्द को जितना भी प्रयास है उसको प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दिन भर का जो प्रगति है उसको मॉनिटर करके शाम में फैसला लेते हैं। लेकिन इसलिए तेजस्वी यादव के बयान पर न कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत है और उनके बयान का न नोटिस लेने की जरूरत है, क्योंकि उनको बिहार से और बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। बिल में रहना है, छिपे रहना है और वहीं से प्रवचन देना है। सड़कों पर हम लोग देखते हैं कि मास्क लोग नहीं लगाते। आज की स्थिति में हम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि मास्क जरूर लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, घर में से अगर जरूरी काम जब तक बहुत नहीं हो तब तक मत निकलिए, और जो देहाती नुस्खा है उसका प्रयोग करते रहिए। काढ़ा पीजिए, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए, लहसुन खाइए, अदरक खाइए, थोड़ा क्वांटिटी में, वो भी नहीं कि अदरक खाने लगिए तो भरदम अदरक खा लीजिए, थोड़े क्वांटिटी में अदरक खाइए, दालचीनी खाइए। ये सब चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाता है और विटामिन सी का सेवन करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा कोई इसके संक्रमण का रोकने का कोई उपचार नहीं। पूरे दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं मान पा रहे हैं कि कब संक्रमण रुकेगा। तो जब पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्या करें? लेकिन उसका अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो हमको उसका बचाव का उपाय करना चाहिए। यही लोगों से हम अपील करेंगे, बचिए, मास्क जरूर लगाइए। कोई व्यक्ति अगर गांव में संक्रमित लगता है, दिखता है, लक्षण है, तो गांव के लोगों का दायित्व है कि भाई उसका टेस्ट जरूर करवाने के लिए उसको आगे लाइए। नीतीश कुमार जी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो रही है। अब जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल, वैक्सीन, अब सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया कि 1 मई से, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 1 मई से 18 वर्ष से ज़्यादा वाले लोगों को सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय आज हमने देखा कि 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को भी मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये और जो वैक्सीन लेने वालों का जो डाटा आया है, उस डाटा के मुताबिक वैक्सीनेशन जिन लोगों ने भी लिया है उनका जो संक्रमण है वो 3% है। संक्रमण हो सकता है लेकिन 3% संक्रमण है, और जो संक्रमित भी हुए हैं उनके लिए घातक संक्रमण नहीं है। ये तो डाटा आया है रिसर्च में, मात्र 3%। अब 3% लोगों को अगर संक्रमण हो रहा है और वह भी घातक नहीं है तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमण वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, इसलिए कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव नहीं है। वैक्सीन संक्रमण को घातक नहीं होने देने के लिए कारगर है, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के शिक्षा देते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोज इसको हमने बताया कि प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग करते हैं, प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के स्वभाव को जान लीजिए। नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि अगर जरूरत होगा
बिहार में लॉकडाउन करने के लिए, और वो अगर महसूस करेंगे कि बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता है तो वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के करेंगे। लेकिन बाकी ज्ञानी पुरुष लोग बैठे बैठे ज्ञान देना, जिसको व्यवस्था से और संक्रमण से कोई मतलब नहीं है, उनको ये सब बयानबाजी करते रहना है। और ये लोग अखबारी नेता हैं, और अखबारी नेता से व्यवस्था नहीं चलती।